तो ये है कल की दुल्हन जो बड़ी परेशान है क्योंकि उसका बन रहा है ये रिंग रखने के लिए, क्या रिंग का स्टैंड क्या बोलते हैं मैम इसे, रिंग प्लेट बन रही है। तो वो बड़ी स्ट्रेस में है कि ये कब बनेगी। उस चक्कर में ये सो भी नहीं रही है, बड़ी बेचैन है। और यहाँ पर उनकी भाभियाँ जो है वो मेहनत कर रही है। शिफा ने इतनी मेहनत की है कि उसने ड्रेस का कपड़ा निकाल के उसको लगा दिया। हाय गाइस, वेलकम टू समीफा का सफ़र। तो कल जो है वो सानिया की एंगेजमेंट है। सानिया छोटी आपा जो है उनकी बड़ी बेटी है और हमारे लिए तो वो अभी भी छोटी है। तो बस अभी सब लोग आए हैं, आस पड़ोस के लोग और जो भी रिलेटिव जो यहाँ नज़दीक रहते हैं वो सब लोग आए हैं क्योंकि अभी एक छोटा सा मेहंदी का फंक्शन करेंगे। तो हाँ, हमारे यहाँ पर एंगेजमेंट के पहले भी एक मेहंदी की रस्म होती है, तो अब आप वो रस्म देखिए। अभी सानिया को जो है उसके बड़े मुमानी यानी कि हमारे भाभी जो है वो फूल पहना रहे हैं और मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो रही है। तो उसमें जो खाने वाला पान होता है वो अब तुम्हारे राइट हैंड पर रखा जाता है और उसमें मेहंदी डाली जाती है। तो वहाँ पर रस्म शुरू हो गई है। फिर स्वीट्स खिलाते हैं और उसके बाद नज़र उतारते हैं, बेसिकली बेल यानी कि पैसों से उसकी नज़र उतारते हैं। और फिर आई छोटी मुमानी यानी कि मेरी बारी और मैंने भी उसे स्वीट्स खिलाए। और फिर अक्सर हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जब बेल करने की बारी आती है तो किसी के पास कैश होता नहीं है, चिल्लर भी नहीं होती है, तो सब इधर उधर मांगते रहते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। और फिर इसी तरह जो भी लोग आए हैं वो सब एक एक करके आते हैं और बेल करते हैं। और फिर जब बड़ी आपा आए बेल करने के लिए तो सानिया इमोशनल हो गई और आपा भी इमोशनल हो गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भले ही एंगेजमेंट हो रही है पर अभी हमें पता है कि हमारी लड़की जो है वो अब जाने वाली है अपने ससुराल। तो ये मोमेंट तो बड़ा इमोशनल था। और फिर आए छोटी आपा, तो उनके लिए तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द सानिया को विदा करने का टाइम आने वाला है और उनके इमोशंस तो खैर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और अब आई है महक सानिया की बेल करने। महक सानिया की छोटी बहन है और अगले हफ्ते उसकी भी शादी होने वाली है। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। जो लड़ते झगड़ते रहते थे अब उन्हें एक्चुअल कमी महसूस होगी एक दूसरे की जब दोनों अपने ससुराल जाएंगे। तो ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो बोल रही है कि उसे 6 महीने हैं अभी शादी में। तो अटेंशन, सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। और फिर शुरू हुआ फंक्शन का असली मज़ा। एक्चुअली जो भी बड़े बुज़ुर्ग आए होते हैं वो अपना ढोल लेके बैठ जाते हैं और वो ढोल वाले गाने हम छोटे बच्चों को यानी कि जवान पीढ़ी को बिल्कुल भी याद नहीं होते या पता नहीं होते। तो बस यहाँ पर वही चल रहा है। तो हर किसी के घर में एक वो बच्चा ज़रूर होता है जो ओवर एक्साइटेड होता है और जिसे डांस करना होता है। तो हमारे घर में ये थी बुशरा जो फुल टाइम बस डांस कर रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था सबको।
और फिर दूसरा ओवर एक्साइटेड बच्चा यानी कि मैं, जहाँ पर डांस हो और वहाँ मैं ना नाचूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट। फिर आए तीसरा एक्साइटेड बच्चा यानी कि छोटे भाईजान और वो सबको डांस करने के लिए खींच रहे थे और बाद में सब उनसे दूर भाग रहे थे, छुप रहे थे। और फिर हर फंक्शन के शो स्टॉपर यानी कि बड़े भाईजान, वो जब डांस करने के लिए उठते हैं तो बस पूरा खानदान अब शुरू हो जाएगा और बहुत मज़ा आता है डांस करने फिर। बेबी नचाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। और फिर जब पूरी फैमिली इस तरह से मिलकर डांस करती है, एंजॉय करती है, तभी तो असली फंक्शन का मज़ा आता है ना। तो बस यही था आज का ये फंक्शन, इसी के साथ पूरा हुआ और सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। माशाल्लाह हमारी फैमिली हमेशा ऐसे ही हंसते नाचते गाते रहे। आज है एंगेजमेंट की इवनिंग और एंगेजमेंट की इवनिंग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी क्योंकि सब लोग एंट्री के लिए रुके थे और मैं और भाभी घर पर रह गए थे क्योंकि हमारा हेयर और मेकअप हुआ नहीं था। तो सब लोग यहाँ पर सब गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनली पहुँच गए और अब बस एंट्री लेनी है हमें दुल्हन के साथ। और माशाल्लाह हमारी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर दूल्हे राजा यानी कि अबरार बहुत बेसब्री से अपनी दुल्हन का वेट कर रहे थे एंड फाइनली द मोमेंट इज़ हियर। और जब सानिया और अबरार को हम सब ने स्टेज पर एज अ कपल देखा तो हम सब की आंखों में वो खुशी के आंसू थे कि हमारी सानिया को उसका लाइफ पार्टनर मिल चुका है। तो जैसे कि आप सब ने सगीर की मंगनी का व्लॉग तो देखा ही होगा, तो इस बार हमारी लड़की की एंगेजमेंट है और इसलिए पहले लड़की बैठती है हमेशा। और ये सब उसके ससुराल वाले जो है वो ये सब चीज़ें लाए हैं, अभी उसको फूल पहनाएंगे, उसकी सारी चीज़ें होगी। तो आप देखो और कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी दुल्हन। और बाजू में बैठी है उनकी छोटी बहन बेबो। वैसे साइड में एक जन को बिठाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो छोटे हैं। तो ये जो है ये चंपा होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे शगुन माना जाता है इसको। और और ये है हमारी दुल्हन की सास जो बहुत ही यंग लग रहे हैं, हैपनिंग लग रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस अभी दुल्हन को ये चूड़ी पहनाएंगे और रस्म शुरू होगी। तो ये जो है ये दूल्हे की बहन है जो सानिया को चूड़ियाँ पहना रही है, चंपा पहना रही है बेसिकली। तो ये ननन जो होती है लड़की की वो करती है ये रस्म, या भाभी होती है अगर घर में तो वो करती है ये रस्म। और फिर शुरू हुआ असली स्ट्रगल क्योंकि अभी पहनाना था हार और दुल्हन ने जो ड्रेप पहना है उसे वो हटाना पड़ा। फिर अभी ये सब क्लिप्स विप्स हट गए हैं। तो इस रस्म के दौरान ही जो एंगेजमेंट रिंग भी होती है वो भी अभी ही पहनाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो बेसिकली लड़का लड़की एक्सचेंज नहीं करते हैं हमारे रिचुअल्स के हिसाब से रिंग्स, बट अब हम जैसे जैसे अब ये जनरेशन आई है तो हम वो फंक्शन करेंगे, लेकिन ये सब होने के बाद।
और ये तीनों सास लोग हैं, यंग एंड हैपनिंग। ये ननंद है, यंग एंड हैपनिंग तो सास लग रहे हैं एकदम। और फिर जो भी लोग आए होते हैं वो सब लोग आते हैं बारी बारी और सेम स्वीट्स खिलाते हैं, नज़र उतारते हैं, बेल करते हैं इन शॉर्ट। और फिर छोटे भाईजान भी आए बेल करने के लिए, और वो जिस तरह से अपने इमोशंस को छुपा रहे थे, तो एक बाप बेटी का रिश्ता, वो बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। और अभी आ गई है दूल्हे की बारी, और ये दूल्हे का छोटा भाई जो उसके साइड में बैठा है। अरे शादी होती बाजू में बैठे तो जल्दी कर लेंगी क्या? दूल्हा तो खुश है। और ये सारी चीजें हैं जो अरेंज कर रहे हैं ये लोग अभी सब। और इन्होंने एक लड्डू में ये सब लोग हैं जिन्होंने एक लड्डू में नमक डाला है। बेचारे दूल्हे के साथ बहुत बुरा टॉर्चर होने वाला है। और फिर आ गया है सगीर। अब लड़के का सारा जो भी कुछ रस्म है वो सगीर करेगा, जो लड़की का बड़ा भाई है। और फिर जो बाजू में बैठता है उसको भी कपड़े दिए जाते हैं, और ये है रिंग पहनाई जा रही है। तो हम सब ने जो मिल के लड्डू में नमक मिलाया था ना, तो समीर वो लड्डू ढूंढ रहे थे और लड़का खुशी खुशी वो लड्डू खा रहा था, क्योंकि वो हेल्थ फ्रीक है और उसे नमक वाला लड्डू ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। और हम सबका हो गया यहाँ पर पचका। और फिर घर के सबसे बड़े बुज़ुर्ग आए, दुआएं दी, और इनकी दुआओं के बिना तो सब कुछ अधूरा है। एंड हम इतने खुशनसीब है कि हमारे सर पर हमेशा इनकी दुआओं का हाथ होता है। ये जो रिंग प्लेट है ये कल बन रही थी, आपने देखा होगा व्लॉग में। ये शिफा ने और सानिया ने खुद ने बहुत ही मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये दोनों के रिंग्स हैं। अभी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होगी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहने। और ये दुल्हन की पूरी फैमिली। और ये यहाँ से यहाँ तक लग चुका है अभी फैमिली टेबल। हाय बोल हाय। बहुत अच्छा। और बस सभी यहाँ पर अलविदा कर रहे हैं दुल्हन को। दूल्हे का मन बिल्कुल नहीं है यहाँ से जाने का, और दुल्हन का भी मन नहीं है उसको छोड़ने का। पर शर्माओ मत, मालूम है हमें दिल में क्या चल रहा है। तो बस अभी फंक्शन का एंड हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है, और सब अभी खुदा हाफिज बोलने के लिए आए हैं। चलो बाय बोलो सर एक दूसरे को, जैसे बोलने का मन है। हाँ चलो चलो, अल्लाह हाफिज। बाय बोलो, फ्रेम से आउट हो जाओ।
जाओ, बाय करके इधर से जाओ और तू इधर जा, तू इधर जा, तू अरे जाओ ना, आओ, अरे बाय करो, बाय करो, लेफ्ट जा राइट जा, बाय करो और लेफ्ट राइट जाओ दोनों, बाय। अरे जाओ ना साइड, अरे चलो बाय तो करो। One eternity later. और इसी के साथ आज का फंक्शन हुआ एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय। और आपको क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।